हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड समांतर श्रेणी के कुछ और डिटेल और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है, हमें A8 है, AN62 है, SN210 है। फाइंड एन एंड डी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोग खुद से करना है। आई होप आपसे नहीं हुआ हो तो यहाँ से देख करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास A8 है, ठीक है, AN दिया हुआ है 62। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62। एक ही जगह 8 लगा लो, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62। डी तो हमें फाइंड ही करना है, एन भी फाइंड करना है, तो ये 8 माइनस कर दिया मैंने। n माइनस वन इंटू डी, 8 प्लस का था उधर माइनस का हो गया, कितना बचेगा? 54। एक और हमें दिया एस एन, क्या दिया हमें? एस एन 210 दिया। एस एन का फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210। ठीक है, एन हमें पता नहीं है, 2a पता है, ए कितना है? 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 54। इस पूरे की वैल्यू लगा दी मैंने, तो n/2 ये 16 हो जाएगा, ये 54, n/2 ये ऐड होकर के 6 और 4 10, 5 6 7 70 हो गया। ये 2 से कट जाएगा, 70 35 बार में n इंटू 35 इज इक्वल टू ये, तो n इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ये कितनी बार में कट जाएगा बताओ? 6 बार में। 5 6 या 30 और 3 कैरी चला गया, 6 3 18 और 5 बहुत कट गया। चलो डायरेक्ट काट, ऐसे नहीं है, ऐसे काट देते हैं इसको हम। 2 10 35 है, 5 7 का टेबल से काटो, 7 5 जा, ठीक है, और 7 3 जा, 6 बार में कट गया। ठीक है, एन निकल गया। अब हमें डी निकालना है। नाउ यहाँ से ऐसे पुट एन इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर ये 1 है हमारे पास, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54 है। एन हमारे पास 6 आया था, इंटू डी इज इक्वल टू 54, ये 5 बच जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 54/5। ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ कहीं पर मिस्टेक है क्या। तो ठीक है, यहीं पे कोई मुझे मिस्टेक नहीं दिखा। 5 बन जाए 5, ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज के। देखो ए एन दिया था तो हमने ए एन का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर एस एन दिया तो एस एन का फॉर्मूला यूज किया। इनकी दोनों की हेल्प से हमारा ए और डी दोनों निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A3 दिया हुआ है, हमें गिवन है A3 इज इक्वल टू 15। तो आप A3 दिया तो A3 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 3 माइनस 1, ये n है ना, तो यहाँ पर n माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो A प्लस 2D हो जाएगा, ये ऐसे ही रख दो। यहाँ पर S10 दिया हुआ है तो यहाँ पर S10 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह ये n है ना, 10/2 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, इधर बच जाएगा 5, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ये मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में आ जाएगा, 25 बार में कट जाएगा ना, 25। दो इक्वेशन हो गए, इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं ए की वैल्यू निकाल दूँ, ये सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2d प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, पुट ए इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। यहाँ से सॉल्व कर दो, ये 30 हो जाएगा, ये 4d। ठीक है, ये कितना बचेगा? 5d, ये 30 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 5d इज इक्वल टू माइनस का 5, d इज इक्वल टू माइनस का 5/5, d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, d चाहिए था, मैं आ गया। और a यहाँ से निकाल लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इज इक्वल टू कितना है? 15 माइनस 2 इंटू माइनस का 1, 15 प्लस 2, a कितना आ जाएगा? 17। a मिल गया, d मिल गया। A10 निकालना है, A10 का फॉर्मूला a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A 17 है, 10 माइनस 1 9 और d की वैल्यू -1।
ये -9 हो जाएगा 8। ठीक, तो हमारे पास देखो डी आ गया। डी की हेल्प से मैंने यहाँ से ए निकाल लिया और A10 का ये फार्मूला होता है, इससे A10 निकाल लिया। ठीक है, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं लॉन्ग आंसर्स में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का मतलब S7 में दिया हुआ है। S7 का मतलब हो गया 7/2 2a + 7 - 1 × d = 49। चूँकि ये जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ मैं 7 लगा दूँ, क्योंकि SN का फार्मूला होता है ना ये। 7/2 2a + 6d = 49, 2a + 6d = 49। ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 डिवाइड भाई 7 बार में कैंसिल हो गया। 2a + 6d = 7 × 2 = 14, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। चूँकि 2 के टेबल में सब आ रहे हैं, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। ठीक, ऐसे मुझे दिया हुआ है सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि S17 289। S17 का फार्मूला 17/2 2a + 17 - 1 × d = 289। तो 2a प्लस कितना आ जाएगा 16d = 289। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे, 17 से ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2a + 16d = 34। इसमें भी डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारा 17। तो इक्वेशन हो गए सॉल्व एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हमने आपको कई बार कराया है ये। तो हमारे पास है a + 3d = 7, एक है हमारे पास a + 8d = 17, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट, a कैंसिल हो गया, 3d - 8d = 7 - 17, माइनस का 5d = -10, d = -10 - 5 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, माइनस कट गया, d आ गया। नाउ पुट d = 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, a + 8 × 2 = 7। 1 इक्वेशन यही तो है, नहीं 2 ये 3 है, d 3d है ना, a + 3d की जगह 2, a + 6 = 7, तो a = 7 - 6, तो a हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास a1 आ गया, d2 आ गया। ना हमें Sn निकालना, Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह n ही रहेगा, 2a की जगह पर हमारे पास 1 है, प्लस n की जगह n ही रहेगा, d की जगह 2 है। तो n/2 ये हो जाएगा 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, 2n से 2 कैंसिल हो गया, n × n, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा n²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में देखो S7 दिया था, तो हमने S7 का फार्मूला लगा करके एक इक्वेशन बना लिया। S17 दिया हुआ था, S17 लगा करके एक इक्वेशन बना लिया, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। यहाँ से मुझे D और A प्राप्त हो गया, D मिल गया, A मिल गया। उसके बाद मुझे Sn निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पर n है तो n लगाएंगे। ठीक, ये फार्मूला होता है, उसमें A की वैल्यू लगा दी और D की वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर लिया। 2 से 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर है, ये डिनोमीटर में है, न्यूमरेटर में कट गया, n × n n² हो गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म L या फिर AN 350 है और कॉमन डिफरेंस 9 है। तो कह रहा कि इसमें कितने टर्म है और इसका सम कितना है। ठीक है, तो मैं AN दिया हुआ है, हमें AN यानी कि L दिया हुआ, तो इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d = 350। यहाँ पर हमारे पास a 17 है, n - 1, d हमारे पास 9 है, 350। ठीक है, तो n - 1 × d की जगह 9, 350, ये 17 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 333, n - 1 × 9, ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में, 9 से कैंसिल हो जाएगा, n - 1 = 3, 9 3 या 27, कितना बचेगा 9 3 या 27, और ये 6 बार में 9 3 या 27, 6 बचा, 63 हो गया, 7 बार में कटेगा, हाँ, +1, n की वैल्यू आ गई। ठीक, अब वो कह रहा कि ये तो हाउ मैनी टर्म्स, यानी n निकल गया आपका। ठीक है, उसके बाद देयर सम, तो Sn निकालना, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब ये फार्मूला हमने n अभी निकाल ही लिया है,
2a कितना है 17 प्लस n अभी मैंने निकाला ही है इंटू डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 9। बस इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप केयरफुली इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसके आगे का इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, इनको ऐड करके 19 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आगे आप लोग को खुद से कर लेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, तो SN निकल गया हमारा। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सम ऑफ 51 टर्म्स यानी S51 निकालना। क्या फाइंड करना हमें S51 सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, चूंकि हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन वो लिख लेते हैं 20 सेकंड टर्म कितनी है 14। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा दो आप यहीं पर n-1 इंटू डी। सेकंड है तो सेकंड का मतलब 2 माइनस 1 कर दो यहाँ पर। तो एक तो इक्वेशन ये आ गया आपके पास। ठीक है, एक दिया हमें थर्ड टर्म कितना दिया 18। तो a प्लस n-1 इंटू डी। जो टर्म दी हो इस AP में उसी का वहीं पे n की जगह वही वैल्यू लगा दो बस। a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। एक इक्वेशन ये हो गया, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ आपको। अब तक a प्लस डी हमारे पास 14 है, a प्लस 2d हमारे पास 18 है। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 ए कैंसिल हो गया, प्लस का ये माइनस का d माइनस 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 18। तो माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 4, d आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d 4 आ गया। तो d की जगह a निकालने, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 हमारे पास ये है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। a हमारा निकला नहीं है, d 4 आया था। तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू आ जाएगा 10। नेक्स्ट हमारे पास हमें निकालना S51 फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 51/2 2a 10 है प्लस 51 माइनस 1 d 4 है। ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। 51/2 20 प्लस 54 जा 200। तो ये हो जाएगा 51/2 ये 220, ये कैंसिल हो जाएगा 110 बार में 51 इंटू 110। इसका मल्टीप्लाई एक जीरो तो आ गया, 11 बन जाए 11, एक करिए 11 5 55 और 1 56, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो कुछ नहीं था, सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगाया, थर्ड का लगा दिया, दोनों को सॉल्व किया एलिमिनेशन से, ए और डी निकाल करके S51 सम ऑफ 51 टर्म निकालना था, जो कि हमारा फाइंड हो गया है। एक और क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट में किया था इसी वीडियो में, उसमें देखते हैं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा था, उसको एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था, फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है S22। ठीक है, जबकि हमें D दिया हुआ है 7 है और A22 हुआ है 149। ठीक, ये गिवन है हमें D। तो चलो A22 का फार्मूला क्या होता है, A22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। A पता नहीं है आपको, ये 21 इंटू डी कितना है, D 7 है 149। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर 147 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए था, वहाँ पर मैं डिवाइड में कर दे रहा था इसको, तो ये आप सही कर लेना। ठीक है, ए आ गया। ठीक है, ए पता है, डी पता है, अब आपको S22 निकालना है। तो क्या हो जाता फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 22/2 2a 2 है प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी 7 है, ये आ जाएगा 11, ये 4, ये 21 इंटू 7 11 4 147 11, ये कितना हो जाएगा 151। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 151, इसका मल्टीप्लाई कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन था। तो AP के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बस इतने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए AP चैप्टर जो था हमारा समांतर सनडी, ठीक, उसमें मैंने कई जितने भी फार्मूले थे इस चैप्टर में सब पे डिस्कस कर लिया है। जितने देखते हैं क्या क्या फार्मूले मैंने इसमें यूज़ किए हैं। ठीक, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसके फार्मूले। तो हमारे पास था कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, क्या था an+1 माइनस an, यानी कि किसी भी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ठीक, एक था हमारे पास an का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक,
इसी को एल भी लिख सकते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एक था मेरे पास एस एन का फार्मूला जो अभी हम इसी एक्सरसाइज में यूज किए। तो ये फार्मूले सबको याद होने चाहिए, एमसीक्यू में पूछे गए हैं कभी कभी। या फिर इसका दूसरा फॉर्म और भी है, ये एल, एल क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक, इतने फार्मूले मैंने इस चैप्टर में यूज किए हैं अभी तक। इन्हीं फार्मूलों के बेस्ड हमारे पास 4 to 5 मार्क्स के आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू भी आता है और एक 4 मार्क्स में भी आएगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का, या टू मार्क्स में 2 क्वेश्चन, या किसी भी तरीके से बना देगा। लेकिन 4 to 5 मार्क्स का आराम से बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मिलेगा। बहुत कम फार्मूले हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसको बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, इतने फार्मूलों को लर्न करेंगे अच्छे से, क्योंकि फार्मूले एमसीक्यू में आए हुए हैं। ठीक, तो इतनी अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।